60 साल के बाद एक आदत होती है बुजुर्ग भाइयों में। वो पता क्या है? सुबह अखबार पढ़ेंगे और साथ में चाय की चुस्की भी लगाते रहेंगे। अच्छी आदत है, कोई ख़राब या बुरी आदत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि उसी चाय में अगर आप दो चीज़ों को मिला दो ना, तो वही चाय आपके प्रोस्टेट को कंट्रोल में कर सकती है। हाँ जी, अगर रातों को बार बार पेशाब आता है, जगना पड़ता है, नींद नहीं आती, तो वही चाय ये सब दिक्कतों को कंट्रोल में ला सकती है। हरे कृष्ण बोलिए फिर जोर से, राधे राधे बोलिए। अब आपने बहुत से लोग ऐसा बोलते चाय जहर है, चाय से ये बनता है, गैस बनता है, कब्ज होता है। अरे कुछ नहीं होता यार, चाय अमृत है। पुराने ज़माने से चाय पीते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको कौन सी चाय है, कैसे बनानी है, कौन सी दो चीज़ों को मिलाना है। अब 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं उस चाय की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। हाँ जी, जिसमें आप पानी डालेंगे पहले मर्तबान में, फिर काली पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे सफ़ेद, फिर दूध डालेंगे, फिर उबालेंगे। नहीं, वो वाकई में कब्ज़ करती है, वो बड़ी नुकसानदायक है। वो उससे पता नहीं 100 तरह की बीमारियाँ होती हैं। मैं उस चाय की बात कतई नहीं कर रहा, वो चाय नहीं पीनी, उसके लिए मैं सख्त मना कर रहा हूँ। आपको खास तरह की चाय पीनी है। हाँ जी, स्वाद भी आएगा और आपको फ़ायदा भी होगा, दो दो काम होंगे। ये चाय जो बता रहा हूँ, ये चाय अकेले प्रोस्टेट को कंट्रोल में करती है और भी बड़े बड़े काम करती है, समझना। अब मैं बात कर रहा हूँ हल्दी की चाय की। हो सकता है आप लोगों में से कुछ बुजुर्ग भाइयों ने हल्दी की चाय पी हो, कुछ ने नहीं पी हो मेरे कहने के बाद भी। अगर नहीं पी है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर पी है तो बहुत अच्छी। आपको धीरे धीरे खुद खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतने जोर जोर से बोल रहा हूँ कि हल्दी की चाय पियो। पहले आपने इसके फ़ायदे समझने, तरीका मैं समझा दूंगा। और इसमें दो चीज़ों को मिलाना, ये बात समझिएगा। आपने समझना है हल्दी की चाय में बेसिकली एक तत्व है। हल्दी के अंदर एक तत्व है करक्यूमिन। और यही करक्यूमिन नामक तत्व या कंपाउंड प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है। प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, उनको खराब होने से बचाता है करक्यूमिन। हल्दी के बारे में साइंस आज बोलती है कि हल्दी कितनी फायदेमंद है। पुराने जमाने के बुजुर्ग हल्दी कब से यूज करते थे बताओ? उनको उनको इसके पीछे की साइंस नहीं पता थी, लेकिन देखो हल्दी कितना यूज करते थे वो। कहीं चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध है, कहीं शरीर पे घाव हो गया तो हल्दी लगा दो। सर से लेकर पैर तक कोई भी अंग या कोई भी ग्रंथि ऐसी नहीं है जिसको हल्दी पोषण नहीं देती। बात समझ आए? शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी ग्रंथि में अगर सूजन है, दर्द है, तो भैया हल्दी सबसे टॉप क्लास देसी चीज़ है। इसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। आप चाहे मानिए या ना मानिए, साइंस बोलती है, अब आपको मानना पड़ेगा। अब फ़ायदा आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। फ़ायदा आप, हल्दी अकेली ये प्रोस्टेट को कंट्रोल नहीं करती। एक बात बताना चाहता हूँ, ये हल्दी जो है आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। को कब्ज रहती है, खाते पीते हैं, कुछ हजम नहीं होता, शरीर में कोई ज़्यादा देर तक भोजन टिकता नहीं है, तुरंत प्रेशर बन जाता है। आपके लिए अमृत है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाती है आपके शरीर में। आप एक बार इस्तेमाल करो। को कब्ज है ना, कब्ज, उनके लिए रामबाण है। मैं बता दूंगा तरीका, मैं समझा दूंगा कैसे आपने बनाना है, कैसे पीना, अब वही बताऊंगा। आपके लिए एक बोनस टिप भी है, आपको दो चाय के बारे में और बताऊंगा। हाँ जी, हल्दी के साथ ना दो चाय और बताऊंगा। अगर आप हल्दी की चाय पीना पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो दो चाय और है, तो वीडियो पूरी देखना, आज की बड़ी ज़बरदस्त है वीडियो होने वाली है। अब हल्दी की चाय बनाने का तरीका समझना है। आपने एक नॉर्मल कप पानी का लेना है, गुनगुना, जिसमें आप चाय कॉफ़ी पीते हैं, बस वही कप लेना है नॉर्मल। गुनगुना पानी से भर दो उसको, उसमें आधा चम्मच हल्दी का डाल दीजिए। डाल दिया। और जी अब दूसरी चीज़, इसके बिना हल्दी कोई असर नहीं दिखाएगी। हाँ जी, जी हाँ, हल्दी बेकार है। एक चुटकी काली मिर्च आपको डालनी पड़ेगी, फिर घोलिए अच्छे से चम्मच के साथ। घुल गई, फिर पी लीजिए। सुबह पेट साफ करने के पहले पीनी है। अगर पेट में कब्ज है तो पेट साफ करने के सुबह उठते ही बियर या बिस्तर पे पी जाओ, कोई बात नहीं, बिस्तर पे पी जाओ सुबह। उसके बाद पेट साफ होगा आधे पौने घंटे बाद अच्छे तरीके से। अगर पेट साफ हो जाता है आपका, कोई कब्ज नहीं है, तो
फिर पेट साफ करने के बाद पियो तो ज़्यादा असर होता है। ठीक है, लेकिन पहले आपको मसला कब्ज का है तो कब्ज को दूर करो। ठीक है, हल्दी वाली चाय पियो। अब जो ये हल्दी वाली चाय है, मैंने जो आपको ये बताया कि इसमें काली मिर्च डालो, ये क्यों डाली मैंने? सिर्फ एक चुटकी बोला ना, ऐसा तो नहीं बोला नहीं कि आधा चम्मच डालो, सिर्फ एक चुटकी इतनी सी बस छिड़कनी है, स्प्रे करनी है। क्यों? काली मिर्च जो हल्दी के अंदर एक तत्व है करक्यूमिन, उसके अवशोषण को बढ़ाती है। समझे आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा मेडिकल शब्द यूज कर रहा हूँ लेकिन करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो करक्यूमिन नामक तत्व है उसके एब्जॉर्प्शन को काली मिर्च 2000% तक बढ़ा देती है। यानी अगर आप हल्दी वैसे ही खाते रहेंगे, पानी में डाल के वैसे ही पीते रहेंगे, ये सुबह उठकर वैसे ही चम्मच खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको काली मिर्च इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी अगर हल्दी से प्रोस्टेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। कुछ लगा? हल्दी घर पे है ना, काली मिर्च घर पे है। भारत का कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में हल्दी या काली मिर्च नहीं होती है ना। इस्तेमाल किया कभी? कीजिए। आज से एक आप मतलब बात उसूल बना लो, रूल बना लो आप जिंदगी में। आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल से 29 तारीख है ना आज। ठीक है, 29 अप्रैल है। तो अगले महीने 29 मई तक 1 महीना लगातार ये हल्दी की चाय पी लो, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। 1 महीने के अंदर आप प्रोस्टेट छोड़िए, शरीर में कहीं पर भी सूजन है आप उसको कम होता देख सकते हैं घर पर। हाँ जी, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, करके देखो। साइंस बोलती है भैया, मैं अपनी मन की बात नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो इसके अंदर जो करक्यूमिन है उसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी इन्फ्लामेशंस को कंट्रोल करती है, कम करती है हल्दी। अब मेन बात आती है कि हमें पीनी कब है। देखो, आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन पीनी है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं पीनी। ये बात गौर करनी है। रोज हल्दी की चाय नहीं पीनी, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। तो महीने में कितने दिन पीनी है? 12 दिन। बस 30 दिन में से 12 दिन हल्दी की चाय पीनी है। फिर भी आपको परेशानी है होती है क्या? अरे 30 दिन में से 12 दिन सिर्फ हल्दी पीनी है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पीनी है। और इसके फायदे ऐसे होंगे ना, आप पी कर देखना तब पता चलेगा मेरे भाई। जिनको मतलब ये बताऊं कि हल्दी के बारे में मैं कितना समझाऊं, वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो आप फिलहाल पियो 1 महीना, फिर आप बाकी कमेंट करना। और जो वीडियो अभी तक मेरी देख रहे हैं ना, वो प्रोस्टेट को कंट्रोल कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी, हल्दी वाली चाय से अकेले। वीडियो में कमेंट करो, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, लिखो हल्दी की चाय। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सेहत के प्रति बड़े जागरूक हैं और मेरी बातों को मानते हैं, अनुसरण करते हैं मेरी बातों का। अब जो आपको वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि 2 चीज़ चाय के बारे में और बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी जिम्मेवारी है उन 2 चाय के बारे में बताना। अब क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना, तो मेरा फ़र्ज़ है वो आप लोगों को बताना। अब जो दूसरे नंबर वाली चाय है वो कौन सी है, उसके लिए भी आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे पड़ी है। हाँ जी, वो कोई और चाय नहीं है, वो है अदरक की चाय, जिंजर टी। अदरक के अंदर एक तत्व है जिंजीरोल। क्या है अदरक के अंदर? एक तत्व है, एक कंपाउंड है जिंजीरोल। यही सूजन को कम करने की विशेषताएं रखता है, जिंजीरोल नामक तत्व। प्रोस्टेट में क्या है? सूजन है ना, सूजन का खेल है सर। सूजन अगर कम होगी तो लक्षण कम हो जाएंगे, तो ये सूजन को कम कर सकता है अदरक। लेकिन अगर आप सही तरीके से, ये हार्मोन को भी बैलेंस करता है अदरक भैया, आपके पाचन को अच्छा करता है। अब बनाने का तरीका समझो, ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप फिलहाल तरीका समझो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लो, उसको कद्दूकस कर लो, और लगभग एक मतलब नॉर्मल कप यानी 100 ml पानी लो, उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जो कद्दूकस किया उसको डालो और उबालो लगभग 10-15 मिनट तक। जब पानी आधा बच गया ना तो उसको छानो और 1 चम्मच शहद मिला लो, घोल लो और पी जाओ। ये चाय भी ज़बरदस्त है। इसके बाद एक चाय और है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक लगा है इस चाय का। क्या चाय है वो, कौन सी है पता है? बिछुआ बूटी, नेटल रूट टी, बिछुआ बूटी। हाँ जी, हिमाचल में बड़ी ज़्यादा पाई जाती है ये। आपको पता होगा कि मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ।
ठीक है, शिमला के करीब मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर जंगलों में ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आप लोग कभी हिमाचल आएँ तो किसी गांव के बुज़ुर्ग से पूछे तो आपको बताएंगे, आप वहाँ से ले आओ, उसकी चाय बनाकर आप जाओ, घर में जाओ पी लो, शहरों, है ना। इस चाय के अंदर इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। ये आपके सबसे मेन काम जो करती है वो करती है आपके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस करने का। बता चुका हूँ काफ़ी वीडियोस में कि अगर इस हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ, अगर इसका लेवल बढ़ा तो प्रोस्टेट का खतरा भी बढ़ गया। इसको बैलेंस में रखना है, बढ़ने नहीं देना है, ना कम होने देना है, एक नॉर्मल एक बैलेंस में रखना है इसको। इसका आपने बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी किसी इन्फेक्शन की वजह से होती नहीं कि हाँ कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, नहीं। हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो गया डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन तो भैया अरे खतरा बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने समझनी है। ये एक कारण जिम्मेवार माना जाता है हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, तो इसको बैलेंस करती है। दूसरा मेन काम, ये प्रोस्टेट के इर्द गिर्द जो सूजन बढ़ती जा रही है, जो इन्फ्लामेशन बढ़ती जा रही है, उन इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती है बिछुआ बूटी की चाय। अब बिछुआ बूटी काम और भी है, ये पाचन को अच्छा करती है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, पूरे शरीर को अंदर से साफ करती है। लेकिन अब तरीका समझो फिलहाल बनाने का क्या है। वीडियो फिर 12-13 मिनट की होगी, आप वीडियो देखेंगे नहीं पूरी। आपने बनानी कैसे है, आपने 1 चम्मच लेना है बिछुआ बूटी। अब बिछुआ बूटी की जड़ का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोला मैंने, बिछुआ बूटी की जड़ का पाउडर बनाकर चाय बनाई जाती है। तो 1 चम्मच आपने पाउडर लेना है, उसको आप लगभग लगभग 100 या 200 200-250 ml पानी में उबालना। जब पानी आधा बच गया तो उसको छान करके पी जाओ। ध्यान रखना, इस बिछुआ बूटी को जितना ज़्यादा आप उबालते हैं उतना ही ज़्यादा आपको असर दिखता है। ये बात 5-10 मिनट तक नहीं उबालना, कम से कम भी 15-20 या आधा घंटे तक उबालो इसको। बिछुआ बूटी को अगर आप चाहें तो वैसे भी पानी में उबाल सकते हैं, और अगर इसका पाउडर बनाकर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है इसका, बिछुआ बूटी लो, उसकी जड़ का पाउडर बनाओ, कूट कर उसको उबालो। बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाओ और इस चाय को मंगवाओ। बड़ी रामबाण है ये। अगर आपको हल्दी की चाय पीना पसंद नहीं है ना, अदरक की चाय पीना पसंद नहीं, आपको गर्मी हो जाती है बोलते हैं ना, तो फिर इस चाय के बिना काम नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ, ये चाय के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर इस चाय का लिंक डाल दिया मैं, मंगवा लो और पियो इसको दबा कर। सस्ती है, कोई महंगी चाय नहीं है। पी कर देख, दिन में 1 कप पीना है, सुबह या तो दोपहर को, सॉरी सुबह या तो रात को। सुबह अगर पियेंगे तो खाली पेट पीनी है, रात को अगर पियेंगे तो डिनर करने के 2 घंटा पहले पी लो। आप पी कर देखो बुजुर्ग भाई, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और कमेंट में लिख देना मुझे हल्दी की चाय। हरे कृष्णा जी, राम राम।